Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 13-14 साल का लगभग था मैं। उस टाइम मैं गांजा पीना सीख गया था। कई दिन मैं फुटपाथ पे भी रहा, फुटपाथ पे रहा, चोरी भी करता था, नशा भी करता था। पर सर खाए हुए भी कई दिन हो गए थे, मैं खाना भी नहीं खाता था। इसमें के 4-5 हज़ार हमारे एक दिन के खर्च हो जाते थे। घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई इस घर में मत रह। घर वालों को लेके गया वहाँ पे और मैं एडमिट हुआ। SPM वालों को लगा कि मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ, तो उन्होंने मेरी मदद भी करी। अब मैं पढ़ता भी हूँ और 2 टाइम ट्यूशन भी जाता हूँ, अपनी फैमिली को भी देखता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम रोहित है और मैं दक्षिणपुरी में रहता हूँ। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी है, मेरी 2 सिस्टर है, पापा है नहीं मेरे। हम सुल्तानपुरी में रहते थे पहले, फिर हम वहाँ पे दक्षिणपुरी शिफ्ट हुए अपने नाना नानी के पास। और फिर नाना नानी के पास आया, वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ, हम तीनों बहन भाइयों का। मम्मी सिलेक्ट सिटी मॉल में काम करने लगी थी, एक गार्ड की नौकरी मिली थी मम्मी को। उसके बाद फिर उससे हमारा घर का खर्चा चलने लगा, हमारा पढ़ाई का खर्चा, हर चीज़ का खर्चा। फिर धीरे धीरे मेरी संगत थोड़ी गलत हो गई थी हमारे फैमिली में। मतलब मेरी पहले सबसे बनती थी, पर लेकिन फिर मैं गलत चीज़ों में जाने लगा, गलत यार दोस्त, गलत चीज़ें, फिर नशा पत्ता, गांजा वगैरह पी के स्कूल में जाने लगा। 13-14 साल का लगभग था मैं। उस टाइम मैं गांजा पीना सीख गया था और फिर गांजा पीने लगा तो मेरा धीरे धीरे वातावरण, सारा माहौल वगैरह सब चीज़ें चेंज होने लगी मेरी। और फिर मोहल्ले में हर चीज़ में बदनामी भी होने लगी। और फिर मैं अगर एग्ज़ाम भी स्कूल में जाता था देने तो मैं नशे में जा रहा हूँ, हर चीज़ में जा रहा हूँ। मतलब फिर उसी वजह से चोरी चकारी भी होने लगी हर चीज़। और फिर कई बारी थाने वगैरह भी गया उसी चक्कर में। फिर मैं बहुत सी जगह जाता था, जैसे निज़ामुद्दीन हो गया, नई दिल्ली हो गया, पुरानी दिल्ली हो गया, जो बड़ी बड़ी जगह है, इन पे चोरी भी करता था, जेब भी काटता था। तो एक दिन मेरे को वहाँ पे नई दिल्ली स्टेशन से मेरे को चाइल्ड लाइन वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने मेरे को समझाया, पर लेकिन मेरे उस टाइम तो खैर नहीं आई थी मेरे समझ में। और फिर वो मेरे को कोर्ट वगैरह लेके गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने मेरी फ़ाइल वगैरह बनाई, एक एप्लीकेशन वगैरह लिखी और मेरे को उन्होंने वहाँ पे दिल्ली गेट वाले सेंटर में बंद कर दिया। SPM के बारे में कभी नहीं सुना था, पर लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि ये संस्था तो वाकई में बहुत अच्छी है। और फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे 6 महीने के करीब रहा, बाहर आया। फिर कुछ टाइम सही रहा, फिर हर चीज़ में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत भी बन गई थी। फिर ऐसा था कि मतलब फिर मैं घर से भी कभी कभी भग जाता था, कभी 1 महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए। जब मन करता था, जब आता था, बाहर रहता था, चोरी करता था, नशा करता था, चोरी करता था, नशा करता था, या लड़ाई झगड़ा, कहीं पिटता भी था, कहीं मारता भी था। पर लेकिन उस लाइफ से मैं भी परेशान हो गया था। मेरी बहन भी मेरे को बहुत मानती थी और मम्मी भी बहुत प्यार करती थी मेरे को। पर लेकिन नशे के दौरान मेरे से बात भी करना बंद कर दिया है। मतलब जब मैं घर में घुसता था तो मेरी मम्मी और मेरी बहन नानी के घर पे चली आती थी। मतलब मेरे सामने किसी को रहना पसंद ही नहीं था, ना मेरे नाना नानी पसंद करते थे बात करना। कई दिन मैं फुटपाथ पे भी रहा, फुटपाथ पे रहा, चोरी भी करता था, नशा भी करता था। पर सर खाए हुए भी कई दिन हो गए थे, मैं खाना भी नहीं खाता था, पर लेकिन नशा ज़रूर करता था। और फिर धीरे धीरे स्मैक भी पीने लगा मैं। स्मैक तो खैर मैं कंटिन्यू करता ही था, प्लस इंजेक्शन भी कभी कभार लगा लिया करता था। गांजा कम का आता है, 100 का भी आता है, 150 का भी आता है, 50 का भी आता है। तो जुगाड़ हम कर ही लेते थे कैसे तैसे करके। अब जुगाड़ करते थे और फिर जब मेरे बड़ा मुँह नशा लगा तो उसके बाद तो फिर स्मैक ही इतनी महंगी आती थी, तो फिर भी अब हमें वो चीज़, हम तो उस चीज़ के आदी हो गए थे, एडिक्ट हो गए थे हम उस चीज़ के। तो हमें वो चीज़ चाहिए, जब हम उसका जुगाड़ कर सकते हैं तो हम उसका भी जुगाड़ कर सकते हैं। स्मैक के 4-5 हज़ार हमारे एक दिन के खर्च हो जाते थे। उसके बाद फिर ये पैसे हम चोरी चकारी करके ही लाते थे, या किसी की जेब काट ली, किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी को चाकू दिखा के पैसे छीन लिए, ऐसे करके गलत काम करके लाते थे। मैं सब कुछ गंवा चुका था, अपनी फैमिली को, सब कुछ। माहौल में मैं मतलब घुस भी नहीं सकता था, शब्द मेरे को ऐसे घूरते थे और कोई मतलब गाली दे के बुलाता था, कोई प्यार से तो मेरे से ना मोहल्ले में बात करते थे और घर वालों की तो बहुत दूर की बात है। घर वालों ने बाहर निकाल दिया, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई इस घर में मत रहे, क्योंकि मेरे घर वालों की वाकई में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी। कोई भी जाता था तो मेरी बहनों को ऐसे देखता था, मम्मी को ऐसे देखता था। मुझे SPM का मैसेज मिला और फिर दक्षिणपुरी में ही मैं रहता हूँ और दक्षिणपुरी में ही वो सेंटर भी खुला था। तो उस टाइम फिर मैंने ट्राई करा और मैंने खुद से चाहा और फिर वहाँ पे एडमिट हुआ। और मैंने पहले घर वालों को बोला था कि मेरे को वहाँ पे एडमिट करवा दो,
तो मेरी मम्मी ने बोला कि भाई हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, तेरे को जो करना है तू वो कर। मैंने फिर भी रिक्वेस्ट करके घर वालों को लेके गया वहाँ पे और मैं एडमिट हुआ। जब मेरा फिर वहाँ पे एडमिशन वगैरह हुआ और फिर मैंने देखा वहाँ का माहौल वाकई में अच्छा था। और फिर वहाँ पे कई लोग थे जो नशा छोड़कर रह रहे थे। जैसे कोई ट्रीटमेंट लेके जाता था वहाँ से तो वो मिलने आता था। जब मैं सोचता था कि यार ये लोग नशा छोड़ सकते तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता, ये भी तो एक नशेबाज है और मैं भी एक नशेबाज हूँ। जब वो सुधर सकते तो मैं भी सुधर ही सकता हूँ। और फिर मैंने देखा कभी टाइम से खाया नहीं, टाइम से सोया नहीं, टाइम से टीवी नहीं देखा, मतलब कुछ भी जो हमारा रूटीन था ही नहीं, फिर मैंने वो रूटीन फॉलो करा। जो मैंने देखा कि वाकई में सर सुबह उठता था मैं, फिर अपना बेड सही करता था, उसके बाद नाश्ता वगैरह करता था। वहाँ पे सेशन वगैरह भी होते थे, सेशन वगैरह अटेंड करता था, दिन में थोड़ा रेस्ट भी होता था वहाँ पे। ऐसे करके फिर मेरे को उस ज़िंदगी में मज़ा आने लगा कि यार वाकई में ज़िंदगी बहुत बढ़िया है, उस लाइफ से तो वाकई में बढ़िया है। SPOM वालों को लगा कि मैं 2 पैसे कमा सकता हूँ तो उन्होंने मेरी मदद भी करी। उन्होंने मेरे को यहाँ पे कोटला मुबारकपुर में एक कुक की जॉब खाली थी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करा और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही चलता रहा। और फिर मुझे काफ़ी टाइम हो गया था नशा छोड़े हुए, तो फिर मेरे को अच्छा लगा। जिन लोगों के साथ मैं बैठ नहीं सकता था मैं उन लोगों के साथ बैठने लगा धीरे धीरे। 2-1 साल हो गए थे तो मुझे लगा कि यार अब मैंने बहुत देर कर दिया है, जो टाइम निकल गया उसमें तो खैर कुछ नहीं कर सकते, गलती थी मेरी। तो मैंने उस गलती को सुधारा और मैं आगे बढ़ा, उस चीज़ को कंटिन्यू करा मैंने। और इस SPOM ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे को एक दिन संगीता मैम ने भी बोला कि मतलब तुम पढ़ाई वगैरह दोबारा स्टार्ट करो। और फिर मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करी। अपना मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई थी नशे के दौरान। मेरा 10th में एडमिशन हुआ यहाँ पे, संगीता मैम ने एडमिशन करवाया मेरा। और फिर एडमिशन करवाया तो अब मैं वही पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैंने यही सोचा है कि अब जो गलती मैंने पहले कर दी है वो गलती दोबारा ना करूँ। एक दिन मैं संगीता मैम को लेके गया अपने वहाँ पे, मेरा स्कूल का वो सेंटर पड़ा था, वहाँ पे बुक्स लेने गया था मैं वहाँ पे। तो संगीता मैम ने पूछा कि तुम कहाँ पे रहते हो, तो मैंने बोला मैम मैं इसी दक्षिणपुरी में रहता हूँ। तो मैम ने बोला चलो घर चलते हैं तुम्हारे। तो मैंने बताया कि मैम मुझे बुलाते नहीं है घर वाले, और क्योंकि मैं गलत था उस टाइम पे। तो संगीता मैम मुझे फिर भी घर लेके गए। मुझे डर भी लग रहा था कि यार कि मेरी वजह से अगर मैम को कुछ गलत बोल दिया तो, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर अच्छाई की तो जीत ही होती है हमेशा। मैं गया वहाँ पे, मेरी भी इज्जत करी और मैम की भी इज्जत करी। और फिर उस दिन के बाद मुझे बुलाने भी लगे। मैम ने भी बोला कि लड़का सही है, सुधरा हुआ है ये। पर लेकिन उन लोगों को उस टाइम भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नशा वाकई में मैंने छोड़ दिया है। पर लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि ऐसा होता है सर, जो गलत होता है वो भी दिख जाता है और जो सही होता है वो भी दिख जाता है, तो उनको धीरे धीरे लगा कि वाकई में मैंने नशा छोड़ दिया। और मैंने कभी पढ़ने की नहीं सोची थी, आज के टाइम पे पढ़ भी रहा हूँ मैं। अब मैं पढ़ता भी हूँ और 2 टाइम ट्यूशन भी जाता हूँ, अपनी फैमिली को भी देखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जॉब भी करता हूँ। इस चीज़ में मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बहन भी अब मेरे से धीरे धीरे बात करने लगी, मम्मी भी बात करने लगे, नाना नानी भी बात करने लगे। और फिर मेरे घर में शादी थी मेरे भाई की, मुझे उस शादी में भी बुलाया गया। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में मैं गलत था उस टाइम, जब मेरे मामा की शादी में मुझे नहीं बुलाया। पर लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मुझे उन लोगों ने बुलाया, मुझे अच्छा लगता है। आज के टाइम पे मुझे घर वाले बुलाते भी है कि तू घर आया कर। मैं फिर भी मतलब घर ऐसी बात नहीं है, घर हफ्ते 10 दिन में मैं जाता हूँ। पर लेकिन आज भी मुझे थोड़ी बहुत शर्म आती है, और यही सोचता हूँ कि जो मेरे को शर्म आती है ना, इस शर्म को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। और ये जो SPOM है, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे लिए तो एक तरीके का भगवान का घर ही है। इन्होंने मेरे को एक नई लाइफ दी। जो भी है आज मैं जो भी कुछ हूँ सब SPOM के उससे ही हूँ। मैं सबों को एक मैसेज दूंगा कि जो गलतियाँ मैंने करी है, जो गलतियाँ और नशेबाज वगैरह बंदे करते हैं वो गलती ना करें। SPOM के जितने भी सेंटर्स है वगैरह, उनमें आप ट्रीटमेंट लो। ये वहाँ पे पढ़ाते लिखाते भी है, सेशन भी होता है, हर चीज़, डांस वगैरह भी होता है, हर चीज़ होती है। जब आप वहाँ पे ट्रीटमेंट लोगे आपको मतलब सारी सुविधा मिलेगी, जैसे खाने से लेकर, टीवी से लेकर, हर चीज़ की दवाई से लेकर, और ना कोई चार्ज है ना कुछ है। SPOM ने, मेरे को तो लगता है कि हम जैसे नशेबाजों के लिए SPOM खोला गया है। अच्छी चीज़ों में बंदा जाता है ना तो उसे लगता है कि हाँ वाकई में अब मेरे को यही लाइफ जीनी है। पर लेकिन ये स्टेप भी बहुत मुश्किल होता है उस वाली ज़िंदगी में जाने के लिए। पर लेकिन आप कोशिश करोगे ना तो वो इतना मुश्किल भी नहीं होता है।